देश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जयपुर के उन नौनिहालों को मिली राहत की खबर के साथ, क्योंकि सर्दी में नौनिहालों को बड़ी राहत मिल गई है। सर्दी के सितम को देखते हुए अवकाश घोषित हो गए। जरूरी सूचना है उन तमाम बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं। 13 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित हो गई हैं। 8वीं तक प्राइवेट और सरकारी दोनों ही स्कूलों में अवकाश रहने वाला है। जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर अवकाश की घोषणा हो चुकी है। शिक्षकों और संचालित अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने यह आदेश जारी किए हैं। तो कलेक्टर के आदेश के बाद 13 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी घोषित हो गई है, क्योंकि जयपुर में टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। सुबह सुबह उठकर स्कूल जाना छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, और इसी के चलते यह बड़ा फैसला 8वीं तक प्राइवेट और सरकारी दोनों ही स्कूलों में छुट्टी घोषित हो गई है। मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ जुड़ गए, सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, बड़ा फैसला है, नौनिहालों को बड़ी राहत है। कल से क्या ऑनलाइन क्लासेस को लेकर भी आने वाले समय में कुछ हो सकता है, या फिर ये पूरी तरह से राहत रहेगी 13 जनवरी तक बच्चों के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस का कोई अभी इस तरह का आदेश नहीं जारी हुआ है, लेकिन इतना है कि सर्दी का सितम है। 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया हुआ है पहले ही शिक्षा विभाग की ओर से, लेकिन तापमान गिरने से सर्दी का प्रकोप बढ़ने और शीतलहर की अधिक संभावना को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी जो माध्यमिक है प्राथमिक की ओर से जयपुर के जिला कलेक्टर को एक आग्रह किया गया था। उसको आग्रह को मंजूरी देते हुए जयपुर जिला कलेक्टर ने कक्षा 8वीं तक के जो स्कूलों की छुट्टी है 13 जनवरी तक कर दी है। 13 जनवरी यानी कि 13 जनवरी के बाद 14 जनवरी को रविवार का अवकाश है। 15 जनवरी को जयपुर कलेक्टर की ओर से मकर संक्रांति की छुट्टी है, और 16 तारीख को वर्किंग डे है, और 17 तारीख को फिर गुरु गोविंद सिंह की छुट्टी है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एक 16 तारीख का वर्किंग डे आएगा, लेकिन अब 18 जनवरी से स्कूल है वो खुलेंगे। लेकिन राहत सर्दी में नौनिहालों को है। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को ये राहत दी गई है, बड़ी राहत है। आप जो सुबह तस्वीरें देखते हैं कि जब सुबह का जो नजारा होता है, जो धुंध छाई होती है, धुंध छाने के साथ में कह सकते हैं कि जो कोहरा है, कोहरे में पूरा जमीन और आसमान वो पूरी कोहरे की चपेट में रहता है, और विजिबिलिटी वो बहुत कम रहती है, गलन रहती है। इस कारण ये राहत दी गई है। 5 तारीख तक स्कूलों में अवकाश पहले ही था, और अब लेकिन जिला कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिए हैं, और कह सकते हैं कि 13 तारीख तक अवकाश रहेगा सर्दी में निजी और सरकारी में। इसको लेकर जो आदेशों की जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना कराने के लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको यहाँ पर डायरेक्शन दिए। दीपक, हमारे दर्शकों की क्लैरिटी के लिए उन्हें बता देते हैं, अभी आपने एक अपडेट साझा की है कि 13 जनवरी तक तो अवकाश बढ़ ही गया है। 14 जनवरी और 15 जनवरी रविवार और मकर संक्रांति की वैसी छुट्टी आ रही है। इसके बाद 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, यानी कि केवल 16 का वर्किंग डे होगा। 16 जनवरी को स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे 8वीं तक के बच्चों के लिए? क्या यह फैसला स्कूलों पर आगे रहेगा, या फिर इस पर भी कलेक्टर कोई फैसला आगे ले सकते हैं, क्योंकि केवल एक वर्किंग डे है? लेकिन वर्किंग डे है, वो उस दिन स्कूल खुलेंगे। लेकिन मौसम विभाग क्या कहता है, मौसम किस तरह का रहता है, शीतलहर चलती है, सर्दी का प्रकोप इसी तरीके से रहेगा, तापमान के अंदर गिरने से सर्दी का प्रकोप यदि रहता है या शीतलहर चलती की अधिक संभावना रहती है, तो कलेक्टर अपना डिसीजन ले सकता है। क्योंकि सभी जिला कलेक्टर को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अधिकृत कर रखा है कि वो अपने जिलों के अनुसार वो फैसला ले सकते हैं। हालांकि इतना जरूर है कि अब जयपुर के अंदर यदि इस आदेश को यदि हम देखें, जिला कलेक्टर के आदेश को, तो उसमें 13 जनवरी तक तो अवकाश घोषित किया है, लेकिन 14 और 15 तारीख को अवकाश यहाँ पर घोषित कर रखा है। और जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ, क्योंकि 14 तारीख को संडे है, रविवार का दिन है, तो अवकाश है, और 15 तारीख को मकर संक्रांति की जयपुर जिला कलेक्टर की ओर से जो स्थानीय अवकाश रहता है वो है, और 16 तारीख को वर्किंग डे है, और 17 तारीख को कह सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती है। तो हो सकता है कि 16 तारीख को जो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजे और सीधा 18 को है, और ये संभावना ये भी है कि 17-18 तारीख को यदि मौसम में बदलाव नहीं होता है, सर्दी का प्रकोप ज्यादा रहता है, शीतलहर ज्यादा चलती है, तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।